Good evening, sir. Good evening, President. Thank you, sir. Ms. Mika, you have not mentioned that what is your qualification that qualifies you as a PRT teacher? Sir, diet. Sorry, sir, I forgot. You missed it. You have not written it anywhere. You've also mentioned here that you have done training certificate at Bal Bhavan. Yes, sir. So, how was your experience at Bal Bhavan? Sir, that was very good experience. And I got opportunity to attend Bal Bhavan during my diet. There I learned so many activities and to enhance my teaching skills. Bal Bhavan is a autonomous institute which is established in 1956 by Pandit Jawaharlal Nehru. It has many branches across I did not India. ask you that what's Bal Bhavan, but then I wanted to ask you that whatever you learned as your diploma training, Yes. and what you learned at Bal Bhavan, how they differed from each other, and was there some contrasting concept of teaching? सर वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है जिससे हम टीचिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं लाइक स्टोरी टेलिंग लाइक पपेट ड्रामा ये सब हम अपनी टीचिंग में इंक्लूड करके उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं देयर दे लर्न तो ये तो जो जो डिप्लोमा जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है 2 साल की उसमें भी तो ये सिखाते ही हैं। ये सिखाते हैं सर बट वहाँ पे स्पेशल यंग चिल्ड्रंस के लिए होता है स्पेशली 3 to 16 ईयर्स तो वहाँ पे हमें 1 महीने की ट्रेनिंग का चांस दिया गया था कि वहाँ पे जाके और ज़्यादा हम अपनी टीचिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब हमें मेथड सीखने को मिले थे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ काफी इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए जैसे उसमें एक निपुण भारत स्कीम। यस सर। उसके बारे में सुना है? यस सर। व्हाट्स निपुण भारत? सर निपुण भारत के अंदर भी बच्चों को 3 to जो 18 ईयर्स के बच्चे हैं उनको कैसे बेटर वे से एजुकेशन दी जा सके उसके अंदर वो सारी स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी एक हेल्दी और फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्टार्ट किया गया जिसके अंदर बाल वाटिका जो हमारे स्टूडेंट्स है उसको हम नर्सरी से ही स्टार्ट करेंगे बच्चों को वो सब प्रोवाइड करवाना ताकि स्कूल के लिए वो एक बेटर वे से तैयार हो सके। चाइल्ड किसको कहते हैं? सर चाइल्ड इज फ्रॉम जब वो स्कूल में आने के लायक हो जाए सर बच्चा। कब तक इंसान चाइल्ड होता है? सर देयर इज अ स्टेजेस ऑफ चाइल्ड लाइक 3 to 18 years and school timing is 6 to 18 years. ठीक है, राइट। The 18 is the year till legally Yes sir. and academically they are also treated as Yes, sir. child. That's good, sir. कोलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरल रीजनिंग क्या है? Sorry sir. मेंटल रीजनिंग जानते हैं? Yes sir. नैतिक तर्क बताइए। अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग हाँ। सर कॉलबर्ग ने एक हमारी ये दिया था सर उसमें मोरल वैल्यूज के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मोरल डेलिमा जो एक पर्सन था हिंस नाम था उसके थ्रू उसने बताया था कि कैसे कैसे एक पर्सन में मोरल डेवलपमेंट होता है उसने अलग अलग तरह के स्टेजेस दी थी जिसमें 3 लेवल्स बताए थे जिसको 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा अपडेट है करंट से। आप चंद्रमा के बारे में क्या है अभी ये जो लॉन्चिंग हुई है उसके बारे में है? सर चंद्रयान 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और इसको सॉरी सर इसको अगस्त में ये 23 to 24 अगस्त को अभी हमारे उस पे मून पे लैंड हुआ है और इंडिया हमारी फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल पे इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। इससे पहले कौन कौन सी कंट्री जा चुकी है सबल चंद्रयान पर? सॉरी सर। जो अंतरिक्ष दिवस डिक्लेयर हुआ है कौन सा दिन है? सॉरी सर। 23 अगस्त। ओके 23 अगस्त। जवाहर पॉइंट जानते हैं? जवाहर पॉइंट चंद्रमा पर एक जवाहर पॉइंट है। नो सर। जवाहर पॉइंट अब कौन सी चंद्रमा की फर्स्ट लैंडिंग थी उस दौरान वो पॉइंट का नाम पड़ा था चंद्रमा 2 चंद्रमा 1 चंद्रमा 3 कौन सी लैंडिंग के दौरान पड़ा था? सॉरी सर। उसकी अपडेट है चंद्रमा 1 के दौरान। यस सर। अभी जो सीएजी रिपोर्ट है बार बार बड़ा करंट का इशू चल रहा है सीएजी रिपोर्ट के बारे में तो बताएंगे? सीएजी की फुल फॉर्म बताए पहले तो आप। सीएजी रिपोर्ट
Sorry, sir, now I'm unable to recall it. जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है? Gross net profit, GNP. जीडीपी जीएनपी क्या डिफरेंस? सर जीडीपी तो हमारी और होती है, जैसे कि पूरे उसके अंदर हम जो हमारा ये जो नेशनल और इंटरनेशनल टोटल मिला के होती है. सॉरी सर, डोंट नो. तो आप डेमो टीचिंग में क्या करना चाहेंगे? सर आप जो भी बोलेंगे. जी. डेमो टीचिंग. आप अपना कोई फेवरेट टॉपिक पढ़ाइए. ओके पोएम तो कई पढ़ा के गए हैं, पोएम को छोड़कर आप जो भी पढ़ाएं. ठीक है सर. नया करिए. ओके सर. सर मार्कर. डिजिटल बोर्ड पे देखिए. आप न्यू स्लाइड ऐड कर लीजिए. मार्कर सामने दीजिए. Okay, sir. Good morning, students. How are you all? You all are good. Ma'am is also good. So tell me first, what's the date today? Yes. What's the date today? It's 27th October 2023. Very good. And which subject we are going to study? Yes, tell ma'am, which subject we are going to study? It's EVS, Environmental Science. Very nice. And our class is, yes, tell me, our class is 5th. Very good. So students, do you know what we are going to do today? We are going to do today a very interesting thing. Do you know what? We will sing a poem. So we will sing. Are you ready to sing with me, ma'am? Yes? So let's start the poem. First ma'am will sing. After that you will repeat the same. Okay? Yes. Teacher, teacher, what do you do? Teacher, teacher, what do you do? I help you to reading and writing too. Doctor, doctor, what do you do? I help you when you are ill. Firefighter, firefighter, what do you do? I help you to fight fire. Dentist, dentist, what do you do? I help you to clean your teeth and makes you healthy too. Children, children, what do you do? I help you. Children, children, what do you do? When you grow up, which job is for you? So students, how was this poem? It was good. So what you learned from this poem? Yes? Their teacher, doctor, firefighter, what they do? They help us. Yes, they help us in very different way. So like these people, there are so many people who help us in our day-to-day life and makes our life more comfortable. So what we are going to do today? We are going to do today to know more about our helpers. So yes, speak with ma'am, our helpers. So now we will do one other activity. What we will do, I will ask you some question or some puzzles and you will give me reply. Okay? So first I will tell you what happened with me today morning. What happened? When I was coming to the school, there was a lot of jam. There was a lot of jam. So I asked some people what happened. Then they tell me there was some people who were fighting with each other. Then tell me कि जब ऐसे कोई गलत काम करता है या फाइट करता है, then who help us? Yes, very good, Saurav. Police. Who help us?
police help us. Then police came and police help us. Now the next question is, you come to the school daily. You come to school daily. Then who help you to learn? Who help you to learn? Yes, teacher. Very good, Nisha. Teacher helps you to learn. That's good. ठीक है. Straight away I wanted to tell you one thing. ये सब्जेक्ट जो लिखा है ना आपने, E dot V dot इस डॉट नहीं लिखा. Yes sir, dot नहीं आएगी. Dots नहीं. Yes sir, yes sir. Dots के बाद jarring लगता है. वो देख के उनका बार-बार ध्यान उसी पे जाता रहेगा. Yes sir, yes sir. थोड़ा वही केयरफुल रहने की जरूरत है. Yes sir. Rest is okay. You have plenty of energy, confidence. Communication is good. You look like enthusiastically engaging the students. तो ये सारी अच्छी बातें हैं. Yes sir. So doing quite well. थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? Yes sir, EVS का I will notice. All the best. Since you are doing very well, and suppose if we take you as an inspiration to other candidates, would you like to say something? क्या कहेंगे? वहाँ से खड़ा होकर ना कुछ करेंगे, बोल सकते हो दूसरे स्टूडेंट. What sir? सर का कहना ये है कि कोई और जो भी कैंडिडेट है उसको मोटिवेशन के लिए एकेडमी के बारे में या जो भी कुछ आपका सुझाव है, ठीक, आपको कैसा फील हुआ, ठीक है, This you've gone through training. आपका एक्सपीरियंस क्या Okay, रहा okay, है okay. एकेडमी के साथ. Sir, but I have one problem. Like I can speak English, but my वो जो हमारा इंटरव्यू आया है that is Mumbai. So everyone is saying there is a necessary to speak English. और मैं जब यहाँ पे बोल रही थी मैं हेजिटेट होके हिंदी में उसको कन्वर्ट हो रहा है. और सर माय एक्सप्रेशन बताइए मुझे कैसे थे, मतलब कि नर्वसनेस फील हो रही है. पहली बात. दूसरी कोई बात है, मुंबई में होने से नहीं हो जाता है ना. ये तो ऑल इंडिया जॉब है और हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने आना चाहिए. मुंबई में काफी लोग हिंदी बोलते हैं, पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ है, तो आप बीच में हिंदी भी बोल सकती हैं, हिंदी का प्रयोग कर सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं. सर जैसे मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही थी तो वो कैसे लगा, ज्यादा हिंदी में जा रहा था या ज्यादा कैसा था? हिंदी में तो था सर. ठीक है, इट्स ओके. एक्चुअली अगर मिक्स्ड लैंग्वेज है तो वो भी ठीक रहता है. अगर कोई दूसरे मेंबर पूछते हैं कोई बीच में हिंदी बोलना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें केवीएस की क्लास में कहाँ के बच्चे, कहीं तमिल के कोई बच्चे, बांग्ला के बच्चे, कोई ट्रांसफर होके आया है, कोई एकदम राजस्थान से उसके बच्चे आके बैठते हैं. सो इट्स ओके टू हैव कमांड Sir, इन बोथ लैंग्वेजेस. जैसे आपने बाल भवन के बारे में पूछा, अगर मुझसे ये क्वेश्चन वहां पे होने वाला है क्योंकि अचीवमेंट है मेरी, तो दैट इज सेटिस्फाई आंसर व्हिच आई गिव यू और आई शुड वर्क. सैटिस्फैक्टरी है, सैटिस्फैक्टरी क्या है, बस उसमें ये है ना कि कोशिश कीजिए कि जितना पूछा जाए उतना बताया जाए. जैसे हमसे पूछते हैं कि बाल भवन क्या यस है, सर, यस तो सर. फिर आप बता दें कि हाउ इट Okay. गॉट एस्टैब्लिश्ड. लेकिन मैंने सिर्फ पूछा था कि बाल भवन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. फिर वो जितना पूछा उतने चुप हो जाए, चाहे थोड़ा सा ही नहीं हो. बताइए, तो आप बाल भवन के बारे में बताइए कि इट वाज वेरी इंटरैक्टिव. इट वाज 1 month certificate course. It was very interactive and I learned to how to use the different methodology of teaching, including some innovative methods like this. सो सर आई कैन गिव एग्जांपल आल्सो, लाइक मैं मतलब खुद से एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है फ्रैक्शन, सो आई कैन टीच लाइक दिस फ्रॉम दैट अगर आपने एक्सपीरियंस. वहां से अगर सीखा कोई चीज, अगर ट्रेनिंग में आपको कुछ बेहतर लगा, जो आपको लगा कि आपका जो डिप्लोमा कोर्स सबसे बेटर है या कोई नई चीज सिखाई, तो उसको बस मेंशन कर दीजिए. ध्यान रखिए, इंटरव्यू में बहुत लंबे आंसर देने का मौका मिलेगा नहीं. आपको बीच में रोक देंगे, फिर कहेंगे ठीक है आप जाइए, दूसरे कैंडिडेट को बुलाएंगे. सर जैसे मेरी हॉबी है कुकिंग, उससे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? आई एम वेरी कंफ्यूज. कुकिंग में 3 एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला तो एस्थेटिक होता है कि कैसे प्रेजेंटेशन ऑफ फूड का. दूसरा होता है उसका न्यूट्रिशन एस्पेक्ट होता है. और तीसरा एस्पेक्ट होता है कि उसका जो इकोनॉमी उसकी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल जो वेस्टेज होता है कुकिंग में, लोकल प्रोडक्ट्स कैसे यूज किए जाते हैं, क्या एक्सोटिक प्रोडक्ट्स खाना जरूरी है. जैसे आजकल जो डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि ईट लोकल, लेकिन एक लंबे समय से लोग नारियल पानी पीते हैं, लोग जैतून का ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, एवोकाडो ऑयल यूज करते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो अवधारणा वो कह रहे हैं कि लोकल यूज करिए. ये सब चीजें पता होना चाहिए. ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, उनके पास टाइम नहीं है. तो सॉर्टिंग क्या होता है, छौंक लगाना क्या होता है, सीजनिंग क्या होती है, ये बेसिक टर्म्स. बेसिक और टर्म्स पूछ सर सकते हैं. जैसे कि मान लो मतलब ये मैं श्री अन्न क्या है, ये जो हमारा ये आया है अभी, आया नहीं है, हजारों साल से है हमारे यहाँ. अच्छा, श्री अन्न, मिलेट्स को श्री अन्न कहा जाता ओके है. ओके. ठीक है ना, तो मिलेट्स पे एम्फेसिस है. तो अभी मिलेट्स के यूनाइटेड नेशन से क्या रिलेशन है, तो आपका कुकिंग
कुकिंग है तो बस इसे यही और सर सवाल है। जैसे कि सर आपने मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, उसमें मैं जैसे करंट अफेयर से इतनी अवेयर नहीं थी, तो दैट विल बी वेरी नेगेटिव पॉइंट। तो क्या रीजन था जो करने का? क्योंकि जो आपका ना बायोडाटा है, यही आपकी जन्म कुंडली है यस पूरी। सर। ठीक है, यस सर। आप एक अननोन पर्सन है इंटरव्यूअर के सामने, यस आप सर। जाएंगे तो आपने जैसे ही आप टेबल पे बायोडाटा रखेंगे तो यहीं से आपका जो कन्वर्जेशन है, जब आगे एमसीक्यू जो चलेंगे आपसे बात करने का मेथड यहीं से तो स्टार्ट होगा। तो आपने यहाँ डाल दिया 12th में आपके पास कॉमर्स थी, यस सर। ठीक है, अकाउंट्स थी, इकोनॉमिक्स थी। ओके। तो यहाँ से ये यहाँ पे आपको ये जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बेसिक तो इकोनॉमिक्स की जरूर नॉलेज होनी चाहिए, आपका बायोडाटा बोल रहा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा जीडीपी का टच लेने की कोशिश करी। ओके, तब भी अब मैं आपने सोच रही थी। जीडीपी के बारे में पढ़ना क्या, डीपली नहीं जाना आपने। जीडीपी जीएनपी है क्या, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी कैसे है, ठीक है। बस सर मैंने एन ग्रेजुएशन में तो जैसे अच्छा, सब्जेक्ट मेरे एनएनपी, चेंज हो गए। एक मिनट, हाँ जी। एनएनपी के बारे में। फिर आपका इनका कौन सा मंत्रालय है जो जीडीपी, कौन से संगठन जी बनाता है, ठीक है। फर्स्ट दादा भाई नारोजी ने पहली बार जीडीपी कैलकुलेट करके दी थी, तो वो आपको क्वेश्चन आना चाहिए दादा भाई नारोजी वाला, ठीक है। किस ईयर में थी पहली बार जीडीपी, कब कैलकुलेट की गई, किसने की थी, ठीक है। यस सर। इतना जीडीपी का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। जैसे सीएसओ वाला जो अपना मंत्रालय है वो करता है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? नई दिल्ली में। आप हरियाणा से, दिल्ली एनसीआर से जा रहे हो, ठीक है, सीएसओ का मंत्रालय भी उधर से। ऊपर से आपने कॉमर्स आपका बैकग्राउंड रहा, फिर आपने आगे जाके ग्रेजुएशन में बीए लिया। हम्म। तो मैंने दो चार आपसे पॉलिटी से रिलेटेड जो मैं पॉइंट आपसे पूछ रहा था, कंट्रोल वो मुझे तो इंग्लिश में आपका नहीं जो याद आया, पॉलिटी का सीएजी। हल्का टच होना चाहिए। और पॉलिटी में आपने इंडियन पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस ना करके थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जैसे सबसे कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे बड़ा लिखित संविधान किस कंट्री का है, इंडिया। ठीक है। हाँ, ये प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, उसके अध्यक्ष कौन थे, कितने मेंबर थे संविधान को बनाने में, ठीक है। बेसिक आर्टिकल्स। बेसिक चीजें, कब बन के तैयार हुआ था, कुछ ये ठीक है। बेसिक फैक्ट जो है, ये 15-20 आपको यहाँ पे आपके ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ठीक है ज्यादा सर। डीपली इसकी तरफ आपको जाने की ठीक है। आवश्यकता नहीं। और सर अगर मतलब मुझे यहाँ पे ये बोल दे कि आप पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ाइए कोई बुक देके, और मुझे अगर उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो, तो मैं क्या उनसे परमिशन ले सकती हूँ सर, मैं जो प्रिपेयर करके आई ऐसा हूँ? कुछ नहीं है, अभी जो काफी बच्चे दे के आए हैं टीजीटी पीजीटी के भी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहा है टाइम। और जो मैंने आज से 3 महीने पहले आपसे कुछ क्वेश्चन में एमसीक्यू में बैठ के जब पूछ रहे थे इंडिया और भारत के बारे में, ये इशू आया अभी अपने देश में, यस, उससे इंडिया पहले और भारत। पहले ही मैंने उस पिछले मॉक देखेंगे, अपनी वीडियो बनी